गुड मॉर्निंग प्रेज और साइमन मदर कलीसिया मैं पास्टर टोनी जॉन में आप लोगों का स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप यीशु मसीह में आनंदित होंगे, खुश होंगे। और बहुत सारे लोगों की ऐसी शिकायत आ रही कि बहुत दिनों से उनको पुराना बनना मिल रहा है, नया बनना मिल नहीं रहा है। तो कुछ एक चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से ये सब नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम सब लॉकडाउन में हैं, सब अपने घरों में फंसे हैं। मेरे कैमरा पार्टनर नहीं है मेरे साथ में और मेरे मोबाइल से मैं नहीं चाहता कि सेल्फी टेक में ऐसा छोटा सा वीडियो आए। तो लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि ऐसा मौका आने पाया कि आज फिर से हम लोग ऐसा वो वापस आप लोगों को सामर्थ देखने पाएंगे, परमेश्वर की महिमा देखने पाएंगे। और बहुत समय से ये चीज़ हम मिस कर रहे हैं लॉकडाउन में, सब लोग अपने घरों पे और परमेश्वर का भवन भरा पड़ा लोगों के। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब कोई नहीं तो दुख है, सबको लोगों को अपने घरों में दुख है और मुझे यहाँ पे देखे कि परमेश्वर का भवन खाली रहता है। लेकिन परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है कि आज के दिन वापस से वो सामर्थ के साथ हम सामने हैं और परमेश्वर की महिमा करने पे हैं। तो मैं सब विश्वास करता हूँ ऐसा कि आप लोग सब बहुत खुश है, बहुत आनंद है परमेश्वर में। और इस बीच में बहुत ज्यादा आप लोगों ने जितना समय मैं समझता हूँ कि परमेश्वर के लिए दिया होगा, प्रार्थनाएं की होंगी, उसमें परमेश्वर ने आपको आगे बढ़ाया होगा। आपके चेहरे चमचमा रहे होंगे परमेश्वर के सामर्थ से और आशीषों से, और आप सब अपने आप में दुगने होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो ठीक है, आइए एक वचन पर हम ध्यान देते हैं। एक वचन ऐसा कहता, पवित्र शास्त्र में बताता, इब्रानी उसका 6 और उसका 4 ऐसा कहता। उस वचन में अगर मैं चाहता हूं कि वो कैमरा पार्टनर मेरी हेल्प करें इस वचन को पढ़ने के लिए। इब्रानी 6 उसका 4 ऐसा कहता, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। हाँ। यदि वे भटक जाएं, हाँ। तो उन्हें मन फिराव के लिए हाँ। फिर नया बनाना अनहोना है। हाँ। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में हाँ। उस पर कलंक लगाते हैं। हालेलुया। ये बाइबल उन लोगों के बारे में बताती है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जिन्होंने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके। ये वो लोग हैं, ये हम सबों के लिए एक्चुअली देखा जाए तो। जब तक हमारे लिए उद्धार क्या है, उद्धार किसी के लिए चंगाई है, किसी के लिए छुटकारे उद्धार है, किसी के लिए सारी तकलीफों से निजात, उनके लिए उद्धार है। उसके पहले जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जान पाते हैं, वो स्वाद नहीं चख पाते हैं, उसके पहले हम मनुष्य पर भरोसा करते हैं, मनुष्य पर ध्यान लगाते हैं और भटकते हैं उन चीजों को हासिल करने के लिए जो हम चाहते हैं। चाहे वो चंगाइयां हो, चाहे वो छुटकारे हो, चाहे वो शांति हो, चाहे वो प्रेम हो, भटकते हैं। प्रेम हम संसार में ढूंढते हैं, रिश्तेदारियों में ढूंढते हैं, चंगाइयां तकलीफें हमारे जीवन पर है। हम किसी ने हमको बताया कि एक डॉक्टर बहुत अच्छा, आप उसके पास चले गए, आप वहां गए, आपको इलाज नहीं हुआ, तो फिर किसी और ने आपको दूसरा डॉक्टर सजेस्ट कर दिया, आप वहां चले गए। हाँ, लेकिन जीवन में काम नहीं हो रहा। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब सच में आप अपने परमेश्वर पे घुटनों पर प्रार्थना करते हैं। मैं यहाँ पर बात करूंगा अविश्वासी के लिए, अन्य जाति के लिए मैं बात करूंगा। वो जब भटकते हैं अपने में जब इस भवन में लोग आते हैं अपनी चंगाइयों के लिए, अपने छुटकारों के लिए, अपनी दुष्टात्माओं से मुक्ति के लिए, अपने उद्धार के लिए, तो मैं उनके चेहरे देखता हूँ। जब वो शुरू में आते हैं मैं उनके चेहरे देखता हूँ और वो तकलीफों में रोते हैं और वो मुझे तकलीफें बताने की कोशिश करते हैं कि वो आप समझ नहीं सकते कि हम कितने परेशान हैं। और मैं उनसे कहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि तुम कितने परेशान हो, क्योंकि कभी वो समय था जब मैंने ये स्वाद नहीं चखा था, तब मैं भी आपकी तरह रोया परेशान हुआ करता और मुझे भी तकलीफ थी। लेकिन मैंने ढूंढा और पवित्र शास्त्र ऐसा कहता, यदि तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। ये हमारे एफर्ट होते हैं जब हम परमेश्वर को ढूंढने निकलते हैं, हम अपने सवालों के जवाबों को ढूंढने निकलते हैं और कहीं और नहीं। लेकिन पवित्र शास्त्र में कहते हैं कि जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। और जब परमेश्वर मिलते हैं, मिलने के बाद जो कुछ भी आप अपने मन में लेके जाते हैं, आप अगर चंगाई चाहते हैं तो यीशु मसीह में आने के बाद आप चंगाई पाते हैं। अगर आप शांति चाहते हैं तो यीशु मसीह में आने के बाद आप शांति पाते हैं। आप उद्धार चाहते हैं, आप छुटकारे चाहते हैं, आप सुपर नेचुरल बातों को समझना चाहते हैं, आप दर्शन देखना चाहते हैं, आप पवित्र आत्मा चाहते हैं, आप अन्य भाषा बोलना चाहते हैं, परमेश्वर वैसा का वैसा आपको देते हैं। बाइबल में बताती कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हारी जरूरतें क्या है। सच में परमेश्वर जानते हैं कि आपकी जरूरतें क्या है।
परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं वो सबसे पहले ये चाहते हैं कि आप उनको ढूंढें और वो आपको मिल जाए। और जैसे ही हमको परमेश्वर यीशु मसीह मिलते हैं, हम वो स्वाद चखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह का, वो स्वाद जो हम चाहते हैं वैसा का वैसा। फिर हम जानते हैं कि सच में कोई है जो हमसे प्रेम करता है, सच में कोई है जिसने हमारे लिए कोड़े खाए और हम संगे हुए हैं, सच में कोई है जिसको ख्याल है हमारे रिश्तेदारों से, हमारे दोस्तों से, पति से, पत्नी से ज्यादा ख्याल रखने वाला, उससे ज्यादा प्रेम करने वाला कोई है जिसको सच में हमारे जानने से पहले वो हमें जानता है। तब जाके हम उस स्वाद को चखने पाते हैं कि सच में परमेश्वर का प्रेम सिर्फ बातों का नहीं, वो सामर्थ का है। तब हमें समझ में आता, हम सरेंडर करते हैं, हम घुटनों पर जाते हैं, हम धन्यवादों की भेंट चढ़ाते हैं और इतने आनंदित होते हैं कि उसके आगे फिर कोई खुशी हमें अच्छी नहीं लगती। हम परमेश्वर जैसे मैं नए लोगों की बारे में जब बात करता हूँ, उनके अनुभवों की मैं बात करता हूँ, तो कोई कहता है जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मुझे बहुत तेज खुशबू महसूस होती है। कोई प्रार्थना करता कहता कोई तेज आवाज के साथ कुछ हमारे सामने से गुजरा, वो परमेश्वर के दूत होते हैं। कोई कहता बहुत तेज रोशनी हम देखते हैं, वो परमेश्वर की वो सामर्थ्य है जो आपके पृथ्वी पर प्रेम करने से वो स्वर्ग से प्रकट करते हैं आप पर। और ये चिन्ह होता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ में हूं, अभी से नहीं, जब से तुम अपनी माँ के घर में आए उसके पहले से। परमेश्वर चाहते थे कि आप उसमें पाए जाएं और आप आ गए और आपने वो स्वाद को चख लिया, आप पवित्र आत्मा के सहभागी हो गए, आप यीशु मसीह के साथ हो गए, आप परमेश्वर की वो संतान हो गए जैसे कि यीशु मसीह है। क्योंकि जैसे ही आप पवित्र आत्मा पाते हैं, आप पृथ्वी के नहीं होते, आप स्वर्गीय मनुष्य बन जाते हैं। क्योंकि आपने शरीर में दुख खाया, आपने मेंटल, आपकी स्टेटस खराब हुई, आप दुखी थे, आप परेशान थे, आप डिप्रेशन में थे। लेकिन जब आप आत्मिक होते हैं, तो आप पवित्र आत्मा के सहभागी होते हैं, तो आप सच में वो स्वाद चखते हैं और आप जानते हैं कि इसी पृथ्वी पर रहकर, इसी शरीर में, इसी मेंटल कंडीशन में आप आनंद पा सकते हो। तो उसके बाद जब हम कहलाते हैं स्वर्ग पवित्र आत्मा के सहभागी। और जब वो स्वाद में एक बार चख लेते हैं संसार में, उसके इसी शरीर, इसी संसार में रहकर नया जीवन पाते हैं, जिसको बोलते हैं born again होना। इसी शरीर में, उसी घर में रह के, उसी शहर में रह के और उन्हीं लोगों के बीच में जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया था, तकलीफ पहुंचाई थी, आप आत्मा का बल जब पाते हैं तो आप औकात के जैसे होते हैं उनके सामने। और उन तकलीफ देने वालों के सामने आप एक इतना बड़ा तमाचा हो जाते हैं उनके मुंह पे मारने के लिए कि आपको वो देखते हो, वो बोलते कि इसने क्या पा लिया, इसको क्या ऐसा मिल गया। तकलीफ है, दुख, परेशानी, दुष्ट आत्माएं आपसे दूर भागती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आप पवित्र आत्मा में सहभागी हो गए, आपने वो स्वाद चखा जो आत्मिक स्वभाव है और वो स्वर्गीय है। जो आपको एक अनुभव जो मिल रहा, वो स्वर्गीय अनुभव आपने पा लिया, ये है वो स्वाद। और ये आता है आपके समर्पण से, आपके सरेंडर से। आप यीशु मसीह में सरेंडर करते हैं और आप कहते हैं कि आज से मेरा जीवन प्रभु जी आपका। सबसे पहले जब आप यीशु मसीह में आते हैं तो उसको स्वागत करते हैं कि यीशु मसीह मैं चाहता हूं आप मेरे जीवन पर आए, आप मेरे शरीर में मेरी आत्मा पर आए। आप सिर्फ ये कहते हैं, आपकी जुबान से कैसा अंगीकार होता और वो आप पर कब्जा होता है उस पवित्र आत्मा का। आप पवित्र मनुष्य बन जाता है, आप दर्शन देखते हैं, आप प्रकाशनों में परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करता है। जो तकलीफें आपने देखी हैं, वो जब आपके सामने कोई दूसरा आता है तो आप उसको बताते हैं और कहते हैं कि मैं कैसे निकला उनसे, और आप सच में छुटकारा करने वाले बन जाते हैं। सिर्फ ये करके कि जिस आत्मा के आप सहभागी हुए हैं, उस आत्मा से लोगों को बता के उनके अंदर का वो मैंने सुना ऐसा कि मेरी आत्मा मर गई है, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं डिप्रेशन में हूं। लेकिन वो मनुष्य जो थोड़े दिन पहले तकलीफों में था, दुखों में था, डिप्रेशन में था, जब वो स्वाद को चखता है यीशु मसीह का, वो उस पर मुस्कुराता, उस पर हंसता, वो कहता है जो जीवन आसम जी रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन को मैं जी चुका हूं। और ऐसा कुछ नहीं होता, आत्मा मरती नहीं है, परमेश्वर जीवित है और जीवित मनुष्य में वास करता है, जीवित लोगों में वो वास करता है। और मैं आज आपको जो बताऊंगा, फिर वो आपको यीशु मसीह बताते हैं और आप आनंदित हो जाते और आप स्वाद चख लेते हैं। ये बात है उस आनंद की, उस स्वर्गीय अनुभव की, उस स्वाद की जो आप यीशु मसीह में आने के बाद चखते हैं। लेकिन आज पवित्र शास्त्र हमसे यहाँ पर ऐसा कहता, उन लोगों के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो ज्योति के वरदान को चख चुके हैं। हर किसी का ज्योति परमेश्वर की ओर से आती, हमारे अंधकार से भरे हुए जीवन पर जब परमेश्वर की ओर से ज्योति चमकी। वचन कहता अंधकार में ज्योति चमकी, अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। हम सबके जीवनों में और संसार में अंधकार है। वचन कहता कि संसार पर तो राज्य पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन तुम पर यहोवा का तेज उदय हुआ है। ये वही ज्योति उदय हुई है उन सब परमेश्वर के मानने, जानने और चाहने वालों, उससे प्रेम रखने वालों पर। हम सब अंधकार में थे परमेश्वर यीशु मसीह में आने से पहले, हम सबों के जीवन पर यही था।
हमें नहीं मालूम था, हमने नहीं पाई थी ज्योति उस समय तक। हम सब संसार में, दुखों में, तकलीफों में, अपनी भौतिक जरूरतों में, आनंद में नहीं, उस समय आनंद नहीं, क्योंकि ज्योति जब तक आप पराई नहीं, आप प्रकाशमान होंगे नहीं। ज्योति परमेश्वर की तरफ से आती है और ज्योति का राजकुमार बोला जाता है यीशु मसीह को। और वो यीशु मसीह की ज्योति जब आपको चमकती है, आप चमचमाने लगते हैं, आपके चेहरे पर अलग सा तेज हो जाता है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। तो परमेश्वर जो आपसे प्रेम करने वाले हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं आप पूरे समय शाइन करते रहे, आप चमचमाते रहे, आपके चेहरे पर एक तेज बना रहे। मैं मुस्कुराता हूँ जब कोई दुखों में आता है मेरे पास और उसे कहता है कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे पास कोई होप नहीं है, क्योंकि उनके पास वो स्वाद नहीं है, क्योंकि वो स्वाद मैं चख चुका और फिर मैं बताता हूँ, अभी मैं तुमको बताने वाला हूँ। वो स्वाद जब तुम चखोगे उसका नाम यीशु मसीह है। वो जब तुम्हारी जुबान पर आएगा एक जायका आएगा। परमेश्वर का वचन कहता चख कर देखो यहोवा कैसा बनाया है। जब हम चख लेते हैं उसके बाद एक नई स्टोरी शुरू होती है। तो 5वां वचन एक बार मेरी बहन पढ़े उसको। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग का सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। हाँ, बस तो परमेश्वर के उत्तम वचन, हम वचनों से, परमेश्वर ने आपके लिए उद्धार के वचन बोले हैं, परमेश्वर ने आपके लिए चंगाई के वचन बोले हैं, परमेश्वर ने आपके लिए आशीष वचन बोले हैं। पवित्र शास्त्र आशीष वचनों से भरा हुआ है। ये सब जब हम वचनों को सुनते हैं, इसके द्वारा हमारे जीवन में छुटकारे आते हैं, आशीष आती है और वो सब कुछ आता है। हम समझ लेते हैं कि हाँ, ये किसी पुस्तक पर लिखे हुए कोई कहानी नहीं है, ये जीवित परमेश्वर के जीवित वचन है जो हमारे लिए हैं, जिनसे हम जीवित रहते हैं। हमको समझ में आता है कि सच में ये जो लिखा हुआ ये कोई रट्टा, कोई कहानी नहीं है, ये सच में बड़ी सामर्थ है। ये वचन परमेश्वर की ओर से आते हैं और यीशु मसीह ने बोला कि रोटी के बगैर जी सकते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन अगर आप लेके जी रहे हैं तो कोई तकलीफ, कोई बातें, कोई दुनिया की बीमारियां, कोई दुष्टात्माएं आपका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वचन से आप जी रहे हैं। आपने उस वचनों का स्वाद चख लिया, आपको पता है कि कौन सी जगह पर कौन सा वचन काम करेगा। यीशु मसीह ने आपको सिखाया है कि जब दुष्ट परीक्षा लेने जब यीशु मसीह गया तो उसने एक वाक युद्ध लड़ा यीशु मसीह से। वो रेसलिंग करने नहीं आया, वो उठापटक करने नहीं आया था, वो सबसे पहले चेक करने आया। वो जानता है वचन को, उसने पवित्र शास्त्र से वचन से क्लेम किया और यीशु मसीह ने उसका वाक युद्ध में पहले उसको उठा के पटका। ये भी लिखा है। हालेलुया। हम सब वचनों को जानते हैं, हमको पता है। हम जब सीख रहे होते हैं वचनों को, मालूम है कि हम अगर बीमार है तो हम ये वचन बोलेंगे यीशु मसीह आपको पूरे खाने से चंगाई पाई, आपसे क्यों करें। दुष्ट आत्माओं के लिए कौन सा वचन बोलना है, तकलीफों के लिए क्या, सोते समय कौन सा वचन, कौन सी प्रार्थना करके, जब आप ये सब स्वाद चख लेते हो उसके बाद 6वां वचन ऐसा कहता कि यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। आप एक दुखों से भरे जीवन से निकल के तो यीशु मसीह में आए, आपने सामर्थ पाया, आपने आनंद पाया, आपने सब कुछ पा लिया और आपको पता चल यीशु मसीह में चंगाई है, यीशु नाम में छुटकारे हैं, आशीष है, सब पता चल गया। उसके बाद एक नई परीक्षा, जब आप ज्ञानवान हो जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ओ मुझे बड़ा ज्ञान है, हम बाइबल समझते हैं, प्रार्थना को जानते हैं। उसके बाद एक और परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी बुलाहट उतनी बड़ी आपकी परीक्षा। तब एक परीक्षा आपके जीवन में आती है, फिर लगता है अब तो सब कुछ पा लिया, अब थोड़ा भौतिक जीवन जीते हैं, संसार का जीवन जीते हैं। क्योंकि जब तक हम कमी घटियों को देख रहे होते हैं तब तक तो हम दुखों में रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर सारी आशीष आपको दे देते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि सारे उत्तम पदार्थों से मैं तुमको तृप्त करूंगा। जब आपके जीवन में सारे उत्तम पदार्थ आते हैं तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो उत्तम पदार्थ हमारी लाइफ में थे नहीं। जब हम परमेश्वर में आए तब जाके परमेश्वर ने उन उत्तम पदार्थों के दरवाजे हमारे लिए खोले। हालेलुया। हम जहां से बुलाए गए हैं, चाहे मैं, चाहे आप या वो सब लोग, हम कहां से आते हैं परमेश्वर में, हमें कौन सी जरूरतें परमेश्वर के पास लेके आती है। वो जरूरतें ही होती हैं जो हमें परमेश्वर के नजदीक लेके आती है। हम रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर के नजदीक पहुंचते हैं, अपनी कमी घटियों, अपने दुखों के लिए परमेश्वर में पहुंचते हैं। और एक दिन जब परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर और हम मनुष्य, हम ये मनुष्यों की फितरत है, जैसे ही उसको सारी चीजें मिलती हैं वो वापस अपने जीवन में जीने लगता है। वो भूल जाता है उन सारी बातों के लिए कि कैसे आज उसके पास ये है। इसके पहले वो भटके हैं दोस्तों में, पड़ोसियों में, जादू टोने में,
तंत्र मंत्र में, हर उस बुद्धि में वो भटके हैं। उन अपनी आशीषों को जो आज उनके पास है वो पाने के लिए वो सब कुछ वो कर चुके हैं। उनको तब अपने एफर्ट से उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन उनको कहाँ मिला? वो सब कुछ उनको परमेश्वर में मिला। वो स्वाद वो समझ गए। लेकिन ये संसार में रहकर हम जलते दीपकों के जैसे हैं। ये संसार का अंधकार हम पर चमक नहीं पाता, क्योंकि हमने ज्योति पाई है यीशु मसीह में, और वो ज्योति हमारे अंदर चमक रही है। तो हर बार अंधकार ये सोचेगा कि कैसे आपकी ज्योति को बुझा दे। हर बार ऐसा आएगा। बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं, एक रोज का एक युद्ध है। पौलुस ऐसा कहता है कि रोज मैं मेरे शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, क्योंकि हाँ, सच में उसकी जरूरत है। पौलुस को भी, अगर पौलुस को जरूरत है तो आपको भी जरूरत है रोज उस युद्ध को लड़ने के लिए। रोज के दिन, सुबह दोपहर शाम, कई सिचुएशंस बनती हैं आपकी लाइफ में। कई बार ऐसा होता है कि आपको गुस्सा है, कई बार तकलीफ हो। मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन पर ये जीवित गवाही है। ये इस भवन से मैं ऐसा कहता, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन इतने ज्यादा परीक्षाएं रहती है जब हम परमेश्वर के भवन की महिमा करने के लिए सबसे ज्यादा दुखों में, सबसे ज्यादा तकलीफों को मेरे पे डाला जाता है, ताकि ये जो आज हम परमेश्वर का आनंद जो स्वर्ग की ओर से आपके लिए, मेरे लिए आता, इसके भागी हम नहीं हो पाते। हम पवित्र आत्मा के भागी नहीं हो पाए। इसके लिए बहुत सारी परीक्षाएं आती है। इसलिए आती कि आज हम ये जो आनंद आज मना रहे हैं, आनंद नहीं मना पाए। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझसे ऐसा कहता कि मैं हमेशा तुम्हें जीत के उत्सव में लिए चलता हूं, तो हम जीते रहते हैं, चैलेंज करते हैं परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर में हम घमंड करते हैं कि हमारे परमेश्वर में छुड़ा लिया और हम छूट गए। ये स्वाद जो हमने पाया, अब ये स्वाद उनके लिए, इस सोते का स्वाद अगर बिगड़ता है तो बहुत सारे बिगड़ते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर ये सोते का स्वाद बिगड़े नहीं तो आप और बड़ा सोता बन सकते हैं। छोटी आशीष अगर आपने पाई है तो यहाँ खुश होने की जरूरत नहीं है। छोटी चंगाई अगर आपने पाई है, यहाँ खुश होने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा के कुछ वरदान अगर आपने पाए हैं, यहाँ खुश होने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा स्वर्ग, एक बहुत बड़ी आशीष, और इस आनंद से एक बहुत बड़ा आनंद आपका इंतजार कर रहा है। तो सारे लोग भटक जाते हैं, उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलता। अनहोना बताया, पवित्र शास्त्र अगर ये कह रहा अनहोना, तो हाँ, सच में ये अनहोना ही है। अनहोना मतलब अगर हम परमेश्वर को जानने के बाद गलतियां करते हैं, और छोटी गलतियां नहीं करते, बड़ी गलतियां करते हैं, तो यहाँ पर उस बड़ी गलती के लिए नाम लिखा है। यहाँ पर लिखा, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं, फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और उस पर कलंक लगाते हैं। हालेलुया। वो क्रूस पैरों से रौंदे जाने के लिए नहीं, वो लहू की वाचा, उस बगैर लहू के, उन बगैर दुखों के, तकलीफों के, उन चोटों के ना आप चंगाई पा सकते थे, ना आप छुटकारे पा सकते थे, ना आप आशीष पा सकते थे। उन बेइज्जतियों के बदले आपका मान सम्मान बढ़ाया, उनकी चोटों के बदले आप चंगे हुए। यीशु मसीह की दाढ़ी ऊंची है, उनके मुंह पे चाटे मारे गए, उनको लाते घूसों से मारा गया ताकि आपका मान सम्मान बढ़े। उसका लहू बहा, उसके लहू से पृथ्वी पर पड़ा हुआ श्राप टूटा, जिससे सिर्फ 1-2 लोग नहीं, सारी पृथ्वी पे पड़ा हुआ श्राप उसके लहू से स्वतंत्र होगा। जितने लोग यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, वचन कहता कि अनंत जीवन ये है कि उसके नाम को जाने। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। हम संतान है परमेश्वर की, और परमेश्वर की संतान होने के बाद एक जिम्मेदारी है आपकी, क्योंकि आपने वो स्वाद चखा है। आपको जो स्वाद मिल गया वो अब उनको बताना है जिनको नहीं पता, और वो जब होगा जब हम उसमें बने रहेंगे, उस स्वाद को हम जानते रहेंगे, वो मान सम्मान हम रखेंगे। एक हम परमेश्वर की एक सृष्टि है, परमेश्वर ने आपको नया बनाया है ताकि आप नए होगे, औरों को नया बनाया। वचन कहता कि खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना, हर एक को बचाना है। लेकिन अगर हम बदल जाए या हम भटक जाए, और ये होता है हर एक के जीवन में, कमजोर भटक जाते हैं, और भटकने के बाद फिर उनका नया बनना होना। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा। आज मैं आप लोगों को एक परिवार के विषय में आपको बताता हूं। एक परिवार अपने जीवन की तकलीफों को लेकर आया, और अपने जीवन की तकलीफों को लेकर आया। उसके जीवन में इतनी ज्यादा तकलीफें थी कि वो शराब और बंधनों से दबा हुआ परिवार, उसको कल का भरोसा नहीं कि उसके जीवन में कल क्या होने वाला है, कल वो रोटी खाएगा नहीं खाएगा, कल वो जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, कल उसके रिश्तेदार, उसके दुश्मन कहीं उसको परेशान नहीं कर रहे, ढूंढते हुए भटकते हुए वो यहां पर है। यीशु मसीह में उन्होंने शांति पाई, यीशु मसीह में उन्होंने चंगाई पाई, यीशु मसीह के नाम में उनके आय के स्रोतों पे पड़े हुए चराग टूट गए।
हालेलुया। उनके शत्रु परास्त हो गए जो अपने आप को बड़ा बलवंत समझते थे। उस परिवार के हर मनुष्य ने पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाने के बाद जब पवित्र आत्मा पा लिया, उसके वरदान पा लिए, तो अब उसी मुंह से वो अन्य भाषा भी बोलते, उसी मुंह से वो युक्तियों की बातें करते, उसी मुंह से धोखे और झूठ की बातें बोलते। अब अगर पासवान के सामने बैठ जाए तो वो पासवान से सवाल जवाब करते, वो पासवान को छोटा समझते। वो कहते हैं कि हमारे पास भी पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हम भी जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। और फिर वो अपने हिसाब से जो उनके लिए अच्छा है, वो अपने हिसाब से कान के सुख के लिए पासवान ढूंढते हैं, कभी बंबई का, कभी पंजाब का पासवान। हालेलुया। क्योंकि वो उनके हिसाब से बोलता है, क्योंकि उनको उसमें मजा आता है। हालेलुया। कान की खुजली, उनको मीठा सुनना, उनको अच्छा सुनना, उनको सच्चाई नहीं सुननी, क्योंकि सच कड़वा लगता है। हालेलुया। ये है अनहोना होना, ये अनहोनापन है। हालेलुया। क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते सच्चाई। उनको लगता है कि उनकी मर्जी से उनको जो सुनना है वो उनकी खुशी का होना चाहिए, और उनके पास चॉइस है, क्योंकि उन्होंने वो स्वाद चख लिया है। तो वो ढूंढते हैं। साउथ अफ्रीका का पास है, पंजाब का पास है, बॉम्बे का पास है, जो उनके लिए मीठा बोले, जो उनकी असलियत नहीं जानता, लेकिन पवित्र आत्मा सब जानता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा सब जानता है, उसको सब पता है। आप कैसे? क्योंकि परमेश्वर जानता है, लेकिन वो ढांपने वाला परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। वो कहता है मैं तुम्हें लज्जित नहीं करूंगा, मैं तुम्हें लज्जित होने नहीं दूंगा। लेकिन जब आप खुद में चेक करते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो कैसा पाते हैं? आमीन। हालेलुया। जब परमेश्वर ये कहते हैं कि मांस और कूदे तक मैं तुम्हें जानता हूं, तो कैसे उसकी नजरों से छुपाएंगे अपने आप को? हालेलुया। कैसे छुपाएंगे और कैसे उसको दिखाएंगे? मनुष्य से आप छुपा सकते हो, पासवान से आप छुपा सकते हो, लेकिन सच में असलियत में कैसे छुपाओगे आप? हालेलुया। अगर सच में आप आत्मिक हैं तो आपको कचोटना चाहिए ये बात, या आपने स्वाद चखा उस परमेश्वर को जो सच्चा है, जिसने आपके लिए किया है। आमीन। परमेश्वर कितनी अच्छी बात है ना, कि परमेश्वर जो दी हुई आशीष है वो आपसे वापस नहीं लेते। एक बुरा सपना अगर मैं आपको 1 सेकंड के अंदर दिखाऊं, कि या अगर ये सोचे कि वो जो चीजें आपके पास में थी, वो जीवन जो आप जी रहे थे, अगर आप आधे घंटे के लिए वापस उस जीवन में वापस चले गए फ्लैशबैक में, क्या होगा? और वो एक दिन पहले चले गए, जिस दिन आप परमेश्वर में आए, जिस दिन हर कोई, मैं कहता हूं जिस दिन आप बॉर्न अगेन हुए थे उस दिन की तारीख याद रखी। कई लोग तो कहते हैं मैं इस बॉर्न में इतनी तारीख को आया था, मुझे याद है, उसके बाद समय जीवन बड़ी आशीष हो गई। मैं कहता हूं उसके एक दिन पहले अगर वापस जाए, आज अगर आपको वहां धकेल दिया जाए, आपके भटकने के कारण, आपके अनहोना होने के कारण, आपके मन को भटक गए, क्योंकि इसके लिए परमेश्वर उठा के वापस वहां भेज दे, क्या करोगे? और बोले नहीं नहीं, ये तो फ्यूचर में ऐसा करने वाला है, मैं इसके साथ इसको आशीष नहीं दूंगा, क्योंकि तो धोखेबाज है, ये तो स्वाद चखने के बाद पलट जाएगा। क्या करेंगे? लोग आते हैं नौकरी चाहते हैं, लोग आते हैं अपना ऊंचा लाइफस्टाइल जीने के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह धोखा करते हैं उसके साथ। अपने से की आशीषें ले लेते हैं, उसके बाद पीछे हो जाते हैं। और अगर कोई समझाने जाता है तो वो उसको भी समझते नहीं है। वचनों से परमेश्वर उनसे बात करता है। अगर बाइबल में खोली एक वचन निकला और उनके हिसाब से लेके, तो उसको बंद करके वापस खोलते रहे, नहीं प्रभु ये सच्चाई नहीं, कुछ और है सच्चाई को जो हमको सुनना है। और ये बहुत इजी चीज है। कोई पासवान अगर आपको सच्चाई की खबर दे रहा, तो वो चैनल चेंज कर दो। नहीं ये नहीं, ये दूसरा, ये हमारे लिए ये सरमन है नहीं, हमें ये चर्च हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए चर्च वो है जहां पर हमारे मन की मर्जी हो। ये हो गया। याद करें वो दिन जिस दिन हम सबसे पहले परमेश्वर में आए थे। क्या आनंद मनाया हमने, क्या उन लोगों के बीच में बैठे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग जब इस भवन में नए आते हैं, तो जब शुरू में आते हैं तो वो बाकी भाई बहनों को देखते हैं कि जब वो आत्मा में भर के परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर से लगता ये अनॉइंटिंग हमको चाहिए, ये आनंद हमको चाहिए, ये विजन हमको चाहिए, ये खुशी हमको चाहिए, ये जॉय हमको चाहिए। हमको भी फ्रंट लाइन में बैठना है जैसे ये बैठते हैं। लेकिन अभी हम नए हैं, अभी पासवान हमको नहीं जानते हैं, अभी परमेश्वर तो हमको जानता, हम बढ़ भी रहे हैं। और जैसे ही अब वो सारा कुछ जो आप चाह रहे होते हैं वो आपको मिल जाता है, वो एक आनंद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे चर्चेज हैं जहां पर फ्रंट लाइन पुराने लोगों के लिए रजिस्टर्ड है, कोई नया वहां बैठ नहीं पाता। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन आपका परमेश्वर में पक्का और मजबूत होना चाहिए, हमारे बैठने की जगह से ज्यादा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ये गवाही फिर एक बार बता रहा हूँ,
जब मैं परमेश्वर के भवन में जाया करता तो मैं सबसे पीछे वाली लाइन में बैठता कि कोई मुझे पीछे से ना देखे कि मेरा हाथ चल रहा है। मैं चाहता था कि मुझे कोई ना देख पाए, मैं कोने में बैठना चाहता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब भर रहा था तो कई बार मेरी आंखें बंद होती और मैं गिर पड़ता, मेरे हाथ हिलने लगते, मेरी बॉडी में मेरे को कंट्रोल नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे देखे, वो सामने में। और ये किसी भी जगह अगर आप बैठ जाए परमेश्वर का वो आनंद, क्योंकि वो आनंद आपके अंदर है। परमेश्वर यीशु मसीह आपके अंदर वास करता है, वो आनंद आपके अंदर, आपको किसी और को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन ये एक दुख की बात है, ये वचन अगर आप पढ़ते हैं और ये वचन आपको तकलीफ देना चाहिए। ये वचन यहाँ पर कहता है यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराए के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि जिससे आपने ज्योति पाई, जिस वचनों के द्वारा आपके जीवन पे काम हुआ, जिस हाथ के द्वारा शाऊल ने जब ज्योति पाई और उस ज्योति को देखा, उनका और वो देख नहीं पाया, लेकिन एक हाथ जो परमेश्वर की ओर से था वो उसके सिर पे रखा गया। वो हनन्याह का हाथ था जो परमेश्वर के ऑर्डर से उसके सिर पे रखा गया था। परमेश्वर जो आपसे प्यार करते हैं, आप उसके प्रेम से अगर अलग होते हैं तो सच में वो भटक जाना होता है। तो बताना चाहता हूं, एक छोटी सी बात हम करते हैं। आपके घर का एक पालतू जानवर जिसको आपने पाला बड़े प्रेम के साथ, आपने उसका पूरा किया, आपने ठंड में उसको गर्म कपड़े दिए, आपने उसके भूखे पेट को रोटी दी, जब आपकी तरफ तरस से देखा आपने उसके सिर पे हाथ फेरा। एक डॉग समझ, उसके सिर पे आप हाथ फेरते, जितनी बार आप उसके सिर पे हाथ फेरते थे वो जीभ निकालता, आपको चाटता, आपसे प्रेम करता और दिखाता, क्योंकि वो बोल नहीं सकता ना, वो दिखाता कि हाँ सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, तुम मुझे रोटी देते हो, मुझे अपने घर पे रखते हो, तुम मेरे लिए फैन ऑन करते हो, मुझे गर्मी लगती है तो तुमको पता है कि मुझे गर्मी लग रही है, तुमको पता है मुझे ठंड लग रही है। हालेलुया। आपको उसके साथ एक अटैचमेंट हो जाता है। जब आप बाहर से आते हो वो आपकी ओर आता है, आपसे प्यार करता है, आपको दिखाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। भले इसके पहले आप जाने से पहले उसको गुस्सा करके क्यों ना जाओ, लेकिन उसके बाद भी वो, क्योंकि उसके अंदर एक वफादारी है, प्रेम उसके अंदर, आपके साथ वैसे ही करेगा। अचानक से उसका स्वभाव कितने बदल जाए, वो प्यार करने वाला पैट आप पर लपकने लगे और आप पर दांत दिखाने लगे, या किसी और के साथ वो जाके बैठ जाए और आप उसको देखो उसके सिर पे हाथ फेरेगा तो नहीं मेरा हमारे बदल गया, मनुष्य होके कैसा लगेगा। चलिए, एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता, किसी भाई का, किसी बहन का, किसी का भी कोई रिश्ता, और बच्चों को उसके माता पिता के साथ एक कनेक्शन है। माँ बाप बचपन से पालते हैं, पोषण देते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, पहनाते उड़ाते हैं, उनके सिर पर आराम करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। जब बच्चे बदल जाते हैं, जब वो अपनी मनमानी करते हैं, अपने माँ बाप को उसकी इज्जत नहीं रखते, उनकी वैल्यू नहीं रखते, वो अपने हिसाब से उनको चलाना चाहते हैं और माँ बाप बेचारे उनकी चीजों में मान लेते कि ठीक है। लेकिन हर किसी के जीवन में ये एक समय आता है कि वो माँ बाप बनते हैं, और अगर अभी 5 मिनट के लिए हम ये सोचे कि जो हम कर रहे हैं अगर वो हमारे साथ बुढ़ापे में हो, हमारे बच्चों के साथ, कैसे लगेगा। परमेश्वर को परमेश्वर से बोलने से पहले हम कहते हैं पिता, डैडी, उसके आगे हम कहते हैं प्रेमी, दयालु, महान परमेश्वर, अच्छे परमेश्वर। उस परमेश्वर ने आपको चेंज किया, आपको बदला, आपको वो स्वर्गीय स्वाद चखाया परमेश्वर ने पवित्र आत्मा में, वो स्वर्गीय अनुभव परमेश्वर ने आपको दिए जो आप कभी ऐसे नहीं पा सकते। उसके लिए कीमत लगी है यीशु मसीह गला हुई और उसका आत्मा आप में डाला गया जो सुपर नेचुरल है, वो स्वाद आपको मालूम है। लेकिन अगर उससे आप भटकते हैं, वापस लाना ही करने होना। यीशु मसीह ने बोला कि धर्मी 7 बार भी गिरेगा तो फिर खड़ा होगा, 8 बार और 70 बार और 80 बार अगर आप ये कर चुके हैं तो ये सच में भटका होगा और आप भरमा दिए गए तो संसार की आशीष में, तो संसार की खुशियों में, शरीर की खुशियों और अभिलाषाओं में आप सच में भटक गए। अगर परमेश्वर के वचन आपको चुपते या कोई आपको सिखाता, समझाता और तकलीफ देता है तो आप भटक गए। अगर सच्चाई सुनने में तकलीफ होती है आप निश्चित भटक गए, क्योंकि ये वही सच्चाई है जो आपने सुनी और आपने उस समय मन फिराया था
और आप परमेश्वर के सहभागी हो गए थे, उसकी आत्मा के सहभागी हो गए थे। आज जब वो वचन बोले जाते, आज जब वो वही मनुष्य जिसने आपको यीशु मसीह बताया, अगर आपको वो सिखाने की बातें करता, आज आप उसको नापते हो तो आप निश्चित बदल गए। अगर आप उसको चेक करते हो, आज उसको कंपेयर करते हो किसी के साथ में, तो निश्चित आप भटक गए। इसको भटकाव कहा जाता है। मसीह अपने आप को सुपीरियर समझना, अपने आप को समझदार समझना, अपने आप को जानकार समझना, अपने आप को ज्ञानी समझना परमेश्वर में, और अपने हिसाब से चीजों को ढूंढ लेना, अपने हिसाब से वचनों को ढूंढ लेना, अपने हिसाब से कलीसिया ढूंढना, अपने हिसाब से पासवान ढूंढना। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने चुना। मैंने तुम्हें चुना है किस जगह की भीड़ बनाने के लिए, मैंने तुम्हें चुना है कहां से तुमको पोषण मिल जाए उसके लिए। मैंने तुम्हें चुना है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। आज आप देखें कि किसका काम करते हैं। हम मसीह के लोग हैं, हम परमेश्वर के राजदूत हैं, तो परमेश्वर के राज्य का काम करते हैं क्या? परमेश्वर के सच में दूत है क्या? आशीष फैलाते हैं क्या? मेल मिलाप कराते हैं क्या? चंगाई छुटकारों की बातें करते हैं? भैया जैसा बेस बन जाते तो आप परमेश्वर के राजदूत मेरे हिसाब से सिर्फ नाम के हुए। परमेश्वर के राजदूत का मतलब होता है कि जब आप जाएं परमेश्वर के सामर्थ को लेके, जिन घरों में आप पैर रखें और परमेश्वर का सामर्थ अगर फैलता है तो निश्चित आप परमेश्वर के राजदूत हैं। लेकिन अगर आप जहां जाते हैं वहां बुराइयां हो, या आप बुराइयों के साथ बैठ जाएं, या बुराइयां करने लगे, या लोगों को नापने लगे, तो आप परमेश्वर के राजदूत तो नहीं, आप भटक गए। आप इसी शरीर में किसी और को धारण करके चलते हैं और उसको प्रचार करते हैं, और वो कौन है आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, मैं तो नाम भी नहीं लेता। आप उसके दूत हैं और उसकी वाणी बोलते और उसका स्वभाव अपने अंदर से प्रकट करते हैं। हालेलुया। दांत तेज करके बात करना, ये परमेश्वर का स्वरूप नहीं है। ये स्वरूप दुष्ट का है। अपनी गलती नहीं मानना दुष्ट का स्वरूप है। ये दुष्ट आत्मा है जो अपनी गलती नहीं मानता, क्योंकि वो दुष्ट से आया, क्योंकि वो अपनी गलती नहीं मानता। और जो लोग सच में अपनी गलती नहीं मानते, हम अपनी गलती माने थे और हमने अंगीकार किया था, तब हमने परमेश्वर पाया था। लेकिन परमेश्वर पाया पवित्र आत्मा को, उसके बाद अगर हम अपनी गलतियां नहीं मान रहे हैं, हालेलुया, आप भटक गए अनहोना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारे लाल पाप भी मैं क्षमा करूंगा। हाँ, आज जो जीवन जी रहे हैं वो एक अनुग्रह का जीवन है, और यहाँ पर आपका अनहोनापन मैं कैंसिल करता यीशु मसीह के नाम से, और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप परमेश्वर के लिए वो आंसू बहाएं और उसके आगे जाके बोले, प्रभु मैं क्षमा करना, गलती कर दी। वो आज आपको फिर उठा के खड़ा करेगा, फिर आपको नया करेगा, फिर से आपको आनंद पा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप सच में सरेंडर करें और इस बात पे माने कि हाँ हम भटक गए, हम निकल आए उन चीजों से, हम परमेश्वर से दूर हो गए, हमने अपनी खुशियों को पहले रख लिया है, हम अपने आप को सही ठहराते हैं दुनिया को गलत, हम अपने आप को सही ठहराते हैं पासवान को गलत, हम अपने आप को सही ठहराते हैं माँ बाप को गलत, तो आप नशे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपके इस हाल पर तरस खाए और फिर एक बार यीशु मसीह का लहू छिड़का जाए। जो कलंक लगाने वाले हैं उनसे भी वो प्यार करें। हालेलुया। ये हमारी गलती है। छठवां वचन फिर से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वचन कहता, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे क्या करते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा बोझ आपके पाप और आपके अभिलाषाएं नहीं है कि जिसके लिए यीशु मसीह को आप दोबारा क्रूस पे चढ़ाएं, उसके बाद आपका उद्धार और भला होगा। ऐसा कुछ नहीं। आपका सरेंडर आपको नया जीवन दे सकता है। अभी आपका समर्पण और आपका रो के विलाप करना और बोलना, हाँ प्रभु हमसे गलती हुई, हमसे पाप हुआ है, आपके पापों का अंगीकार जो है वो आपको उठा के नया कर सकता है। और ये अनहोना नहीं है, क्योंकि अगर आप अनहोना जब है जब आप घुटनों पे जाएंगे नहीं, जब आप अपनी गलती मानेंगे नहीं, जब आप अपने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगेंगे, जब तक आप अपनी गलती नहीं मांगेंगे तब तक अनहोना है। ये आपके पास एक पासवर्ड है कि कितनी देर लगेगी परमेश्वर के पास वापस जाने का। जब वो लाल पाप कर सकता है क्षमा, तो आपका अनहोनापन
2 मिनट में क्षमा हो जाती है, लेकिन उसके लिए सच में गलती माननी पड़ेगी, घुटनों पर जाना पड़ेगा, समर्पण और सरेंडर करना पड़ेगा, उसके बाद ये सब चीजें होती है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आज के वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में नई आशीषों को लेकर आए। बहुत सारे लोग, मेरे परमेश्वर आपको बताता है कि बहुत सारे लोग इस समय एक आंसू के साथ एक समर्पण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हाँ सही बात है, सच में हम भटक गए थे, हम अपने आप को सुपीरियर समझने लगे थे, हमको लग रहा था कि हमारे पास सब कुछ है। परमेश्वर आपकी आशीष छीनेंगे नहीं, वापस कभी नहीं छीनेंगे, लेकिन वो जो प्रेम उन्होंने किया वो कभी अपने प्रेम से आपको अलग नहीं करेंगे। लेकिन ये बारी आपकी है कि उसके हाथ के नीचे चलना है या अलग चलना है। उसने बोला यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम बहुत फल फलोगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो कंडीशन जहां से आप आए थे वहां वापस पहुंचा दिया जाए तो उसके लिए आप ही वो काम करने के लिए होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर से हट गए। परमेश्वर में अगर वापस आएंगे तो आप निश्चित आशीष चढ़ाई पाएंगे। ये भौतिक सुविधाएं बहुत ज्यादा दिन की है नहीं। आज आप देख सकते हैं आपके लाखों रुपए और आपका सोना चांदी आपके घर में रखा हुआ है और वो इलाज नहीं है उस महामारी का, उसका इलाज है यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। आप आपके घर पे सुरक्षित हैं, आपकी दाल रोटी आपका परमेश्वर आपको दे रहा है, आप चंगे हैं, आप स्वस्थ हैं, आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, दुआ कर सकते हैं और रोज उसको धन्यवाद कर सकते हैं कि हाँ सच में आपका वचन सच्चा है जो कहता है तेरे डेरे के निकट कोई महामारी कोई दुख नहीं आएगा, आज तक नहीं आया है और आएगा भी नहीं। क्योंकि आपका परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने बोला कि मैं मनुष्य नहीं जो मैं झूठ बोलूँ, मैं निश्चित तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं निश्चित तुम्हें आनंदित करूंगा, मैं निश्चित तुम्हें अपना पवित्र आत्मा दूंगा। बारी हमारी है। हम परमेश्वर नहीं बन सकते, हम मनुष्य ही हैं, लेकिन हाँ उसका आत्मा जब आपके अंदर आता है तो आपके अंदर एक सुपर नेचुरल पावर जो परमेश्वर की ओर से आती है वो आ जाती है। उसको बने रहने दीजिए अपने अंदर। बहुत सारे लोग आपके चेहरे को देख के, आपके चेहरे के तेज को देख के खुश होते हैं, आनंदित होते और कहते हैं कि कल तक इसके जीवन में ऐसा था, आगे बहुत आशीष थे, लेकिन वो फोकस और जो आपका अंदर से है ना, जो आप जानते हैं कि पहले तो आप परमेश्वर में बहुत परमेश्वर में थे, आज तो सर तेज रह गया है, अंदर से तो कुछ है नहीं, आनंद और कुछ नहीं। हालेलुया। इसके पहले कि वो अंदर ही खुशी चली जाए आपकी और रोज रो आप घुटनों पर और रोज क्षमा मांगो, इसके पहले कि ऐसा हो आप अपने जीवनों को परमेश्वर के अधिकार में मत उसके क्रूस को ठोकर मारे, उसके लहू को उसके शरीर को रौंदे नहीं अपने तरह से। प्रेम करें। उसने आपके लिए अपने प्राणों को दिया है, उसने आपके लिए अपने लहू को दिया है, उसने आपके लिए अपनी आत्मा को दिया है। प्रेम करने की बात है। परमेश्वर के पास अगर आप कलंक लगाने वाला परमेश्वर नहीं, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तो आपकी भी बारी इस बार उससे प्रेम। मैं विश्वास करता हूँ कि बच्चों के द्वारा परमेश्वर ने आज आपसे बात है कि आपके जीवन में कुछ चेंज आ जाएगा। आज से आपको जबरदस्त परमेश्वर को सुपर नेचुरल स्वरूप जो आप मिस करते थे, ताजे मनने की जरूरत नहीं है, ताजे मन की जरूरत है। आपको अपने बदलने की, अपने हिसाब से अपने आप को चलाने की जरूरत नहीं है। हमेशा के हिसाब से चले जाएं, जिस तरह वो ले जाना चाहता है बैठे जाए। क्या गलत और क्या सही वो आप नहीं जानते ना, आप कभी जान पाएंगे। वो जानता है जो जिसने आज तक आपको मजबूती के साथ खड़ा रखा है। अपने जीवन को समर्पण करें, सरेंडर करें और बोले प्रभु मेरी भी तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। कितना सुनने में खतरनाक ही बदल लगा ना, क्योंकि मर्जी हमारी चल रही है परमेश्वर के लिए। हम प्रार्थनाओं में कह बस देते हैं कि प्रभु तेरी मर्जी हो, मेरी नहीं, क्योंकि करते तो अपन मानी है। लेकिन आज से ये सारी चीजें बदल सकती है। आज से इसको बोलने की बात नहीं, एक आनंद और सामर्थ के साथ बोले कि हाँ सच में आज से आपकी मर्जी पूरी होगी प्रभु, जैसा आप चाहते हैं आप चलाएं। मेरी नाव के चक्कू आपके हाथ में देता हूँ मैं, आप ले जाओ जिधर ले जाना है। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं छोटी सी। अपनी आंखों को बंद करें जरूर समय देगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी और दयालु परमेश्वर पिता, इस आनंद की उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस खूबसूरत और सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सच में आप कभी छोड़ते नहीं हैं प्रभु जी। आप सच में अपने हाथों में हमारे नाम को लिखते हैं। आप जानते हैं किस बात की जरूरत है हमें, हमारे जीवन की किस कमियों को, हमारी कमियों को आप जानते हैं, हमारी तकलीफों को आप जानते हैं, हमारे दुखों को आप जानते हैं और आप सही समय पर उस मन्ने को उंडेलते हैं हमारे जीवन में। उन वचनों के द्वारा हमसे बातें करते हैं प्रभु जी। आज का वचन
ये सारे देखने सुनने वालों के लिए परमेश्वर पिता आपकी तरफ से एक वो आशीष ठहरने पाए प्रभु जी, यहां से ये नए हो जाए। आज ये फिर एक बार बॉर्न अगेन हो जाए प्रभु जी। आज फिर एक बार इनके अंदर का पवित्र आत्मा और सामर्थ्य हो जाए, इनके अंदर की आग और बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से ये बदलाव इनके जीवन में आ जाए प्रभु जी। आप वो सारी की सारी गलतियां इस समय वो बैठ के याद करें पिता। इतने दिनों से जो आपके प्रेम से दूर है, ये अपने कामों से जिनसे इन्होंने आपको दुखी किया है प्रभु जी, आज ये याद करें, ये याद करें और अपने परमेश्वर से बोले प्रभु जी पिता हमें क्षमा करना। हम अपने सारे उन दुखों के पलों को हटा देना चाहते हैं हमारे सामने से। लोग कहते हैं कि हम आशीषित हैं, हम अभिषिक्त हैं, हम आनंदित हैं, लेकिन अंदर एक घुटन जो है प्रभु जी, आज वो टूटे यीशु मसीह के नाम से, और सच में वो सच्चा आनंद वो प्राप्त करे जो आपकी तरफ से आता है प्रभु जी। मांगते यीशु मसीह के नाम में कि फिर एक बार हम नए हो जाए प्रभु, वो भटका स्वरूप यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, और एक ज्योति जो आज परमेश्वर पिता फिर एक बार इन पर चमकने वाली वो चमकने पाए यीशु मसीह के नाम से। एक नया आनंद फिर एक बार इनको भरने पाए यीशु मसीह के नाम से, कि फिर एक बार उकाब के जैसे परमेश्वर पिता जैसे उकाब के पंख पुराने फिर वो नए होते, उसकी चोंच फिर एक बार नई होती, उसके पंजे फिर एक बार नए होते, एक नया बल फिर ये पाए यीशु मसीह के नाम में, एक नया सामर्थ फिर ये पाए, और ये ऊंची उड़ान होना जिसके लिए इनको बुलाया गया। याद अंगीकार करें, ये अभिलाषाओं से दूर हो प्रभु जी, और अपने अपने अहम अपने घमंड से और अपनी वो सारी बातों से दूर हो, और ये सरेंडर करें, क्योंकि घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं आता। तो अपने घमंड से नीचे हो, उनकी आंखें नीचे हो, ये मान सम्मान करें प्रभु जी आपका, आपके सामने सरेंडर करें और आपकी महिमा देखें फिर एक बार अधिकार में सौंप कर प्रभु जी। फिर एक बार उन सारी बातों के लिए जितने देखने और सुनने वाले सब सुनते पिता अभी आपका टच महसूस करें यीशु मसीह के नाम, और एक नई ताकत और एक नया बल पाए परमेश्वर पिता, और आपकी महिमा के लिए फिर एक बार उठ के खड़े हो और आपकी महिमा करना पिता। धन्यवाद करते और आपके अधिकार में सौंपते खड़े आदर महिमा सम्मान और अधिकार हो, इस छोटी सी जिंदगी को अपना उद्धार करता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते सुने और हालेलुया। तो हम विश्वास करते हैं कि वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करें और आप बहुत सारी आशीष बनाए। बाहर बंद है लेकिन हम अंदर सुरक्षित हैं और बहुत आशीषों में, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, कि आपने हमें बचा के सुरक्षित रखा, और आज भी हम आपके नाम की महिमा करते हैं। आमीन हालेलुया। सभी को जय मसीह।